साथियों, तो आज हम लुसेंट जो किताब रहता है जीके का फेमस किताब ना, उसी से मैं विश्व इतिहास ना पुनर्जागरण लेकर के आया हूँ। ये हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत यहाँ से आपका सवाल बनता ही बनता है। ठीक है, ये वीडियो को पूरा आप लोग देखिए और अपना बात विचार अपना ना कमेंट्स में ज़रूर बात अपना रखें कि कैसा लगा। ठीक, तो आते हैं हम लोग चर्चा परिचर्चा तो करते रहेंगे, आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा हम कलर चेंज कर लूँ, ग्रीन। ओके देखिए, पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर में माना जाता है। कहाँ पर? फ्लोरेंस नगर। यहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा, बताइए पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो जगह दिया रहेगा तो फ्लोरेंस नगर से, या फिर देश दिया रहेगा तो इटली से। इस तरह से आपका सवाल बन सकता है। आगे, इटली के महान कवि दांते ना 1260 से 1321 ईस्वी को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। बता दे, पूछ देगा आपको से कि बताइए पुनर्जागरण का अग्रदूत कब से माना जाता है दांते को, तो 1260 से 1321 ईस्वी तक। ठीक है, आगे है कि इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। ठीक है, अपना मतलब जो है अपना भाषा छोड़ करके ना, अपना भाषा जो है दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली बोलचाल की भाषा में ये आपका टस्कन में डिवाइन कॉमेडी, डायरेक्ट पूछ देगा आपका सवाल कि डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने किया, तो दांते। ठीक है, अपनी बोलचाल की भाषा को यानी टस्कन में काव्य लिखा। आगे है, इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। पूछ देगा आपको सवाल कि ये बताइए, ये जो दांते है ना, दांते जो है आपका ये जो डिवाइन कॉमेडी लिखा है उसको में किस बात का परिकल्पना किया है, तो डायरेक्ट आपका आंसर होगा स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे कह रहा है कि दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रोक था, जिसका शासनकाल था 1304 से 1367। ठीक, पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। वह इटली का निवासी था। कहाँ का निवासी था? इटली के। सवाल पूछ देगा पेट्रोक को किसका संस्थापक माना जाता है या मानववाद का संस्थापक कौन है, तो पेट्रोक। और कहाँ का निवासी था, तो वो भी यानी कि इटली का निवासी था। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेसियो 1313 से 1375 ईस्वी को माना जाता है। ठीक है, यहाँ से भी आपका सवाल बन सकता है। पूछ देगा कि इटालियन गद्य का जनक कहानीकार किसको कहा जाता है, तो बोकेसियर को। किसको? बोकेसियो। चलिए, कहानीकार बोकेसियो की डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक था। पूछेगा सवाल कि बताइए बोकेसियो का प्रसिद्ध पुस्तक है कौन, तो क्या हो जाएगा दोस्त, ये डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। चलिए आगे, यहाँ पर हम पढ़ते जा रहे हैं। ये ऑनलाइनर क्वेश्चन जो बनेगा वो हम बनाते ही जा रहे हैं। कह रहा कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली, जो इसके कार्यकाल है 1469 से 1567 ईस्वी को माना जाता है। ठीक है, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिज्ञ चिंतक फ्लोरेंस निवासी ना मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली का प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। ठीक है, डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि बताइए मैकियावेली का प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो द प्रिंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द प्रिंस। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। यहाँ से भी आपका सवाल बन सकता है कि बताइए कि आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसको कहा जाता है, तो मैकियावेली। ठीक है, पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो एवं राफेल। ठीक है, ये बहुत वीवीआई है, यहाँ से बनता है सवाल। चलिए आगे आते हैं। लियोनार्डो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा और संपन्न व्यक्ति था। वह चित्र बहुत ही मतलब इसके अंदर टैलेंटेड था। देखिए क्या क्या था वो, चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक भी था। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची ये था सब। लियोनार्डो दा विंची द लास्ट सफ़र और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचना होने के कारण प्रसिद्ध था। ठीक है,
ये हाईलाइटेड जब इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, ये सब गायक था, ये सब नहीं था प्रसिद्ध। प्रसिद्ध ये जब था जब इनका जो प्रसिद्ध मतलब चित्र जो किया है द लास्ट सफ़र और मोनालिसा, इन लोग दोनों से इसको बहुत मतलब लोग जाना, प्रसिद्ध हुआ ये। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। ठीक है, अद्भुत एवं मूर्तिकार और चित्रकार था। द लास्ट जजमेंट एवं द लास्ट फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियाँ हैं। पूछेगा सवाल, बताइए। द लास्ट जजमेंट एवं द लास्ट फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियाँ हैं। ठीक है, आगे है आपका सिस्तान। क्या है? सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए। किसके द्वारा? माइकल एंजेलो के द्वारा ही बनाए गए। राफेल भी इटली का एक प्रसिद्ध चित्रकारी था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। किसका चित्र है? मेडोना का चित्र है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को कहा जाता है। डायरेक्ट पूछेगा कि जियाटो कौन था, तो पुनर्जागरण काल का चित्रकाल का जनक। या फिर ये पूछ देगा आपको, ये बताइए पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसको कहा जाता है, तो जियाटो को। सवाल आपका दोनों टाइप से पूछ सकता है, इसलिए हम दोनों तरह से बता रहे हैं। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। कौन था? फ्रांसिस बेकन। हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द फ्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियां पर प्रहार किया। ठीक है, आगे इंग्लैंड के लेखक थॉमस मून ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया। मार्टिन लूथर ने जर्मनी भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया। कौन भाषा में? ये आपका बाइबिल में। हाँ ठीक है बेटा, चला। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की अमर कृतियाँ है। सवाल पूछ देगा, बताइए कि ये शेक्सपियर की अमर कृतियाँ कौन है प्रसिद्ध, तो रोमियो एंड जूलियट। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक माना जाता है। आगे, पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया। ठीक है, सर्वप्रथम कोपरनिकस ने किया। गैलीलियो 1560 से 1642 ईस्वी में भी कोपरनिकस का सिद्धांत का समर्थन किया। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर 1571 से 1630 ईस्वी में गणित की सहायता से यह बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमता है। न्यूटन 1642 से 1726 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुआ। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मनी भाषा में किया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। जॉन विकफील्ड को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। किसको? जॉन विकफील्ड को। इसके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाते थे। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबो ने की थी। अमेरिगो वेस्पूसा इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। ठीक है, प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति तो मैगलन था। भी आई सवाल। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यहाँ से आपका हो गया अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका में ब्रिटेन औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। रेड इंडियन अमेरिका का मूल निवासी था। अमेरिका का पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार सिद्धांतों पर आधारित था। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। अमेरिका के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ये लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई।
इस क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टापस एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। 1767 में ब्रिटिश संसद के कागज, सीसा, चाय एवं रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया गया। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा मैनुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। सैमुअल एडम्स, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध, एक होता है 100 वर्षीय युद्ध, ये आपका 48 हुआ है, आपका ये 7 साल चला है, यानी कि 64 से 63, 64 से 63 100 वर्षीय युद्ध वो है, तो 56 से 63 ही है। एक 100 वर्षीय युद्ध है, वो भी आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ है, 100 वर्ष तक चला है वो। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई, जो सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। इससे अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजना शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की रचना किया। टॉमस पेन ने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। इसी घटना में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। कौन था? सैमुअल एडम्स। आगे है 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशियों के प्रतिनिधित्व का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिससे कानून का विरोध बहिष्कार किया गया। यहाँ 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को ब्रिटेन सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सिंगटन का प्रथम संघर्ष हुआ। ठीक है, ये सब जो सवाल है आपका VVI है, ज़्यादा नहीं, ऑनलाइन में पढ़ दे रहा हूँ सिर्फ। आगे प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 में लागू हुआ, जिससे महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकारी कानून को न्याय संगत बनाया गया। मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। ठीक है, यह है। इसके बाद यहाँ पर आपका VVI सवाल बनता है इधर से। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में हुए। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुआ। दक्षिण राज्य दासता के समर्थन एवं उत्तरी राज्य के विरोध थे। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य में हुआ। इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ। 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। ठीक है, सवाल बनता है। यह आपका है प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने किया। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्किंस वुड्स नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 को कर दिया। ठीक है, 14 अप्रैल 1865। अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 को हुई। अमेरिका फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। ये वीडियो को आप लोग को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना है दोस्त। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।